दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जो बिना दिखावे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसकी सारी परेशानियां भगवान दूर कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लाया हूं, आखिर तक जरूर सुनना दोस्तों। एक गांव में हरि नाम का आदमी रहता था। उसके पूर्वजों की सजा उसको मिली थी। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। उसका एक बेटा था जो अंधा था, पर हरि को भगवान पर विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन उसका बेटा सही हो जाएगा। वो इस सोच में पुण्यदान करता था कि कभी ना कभी प्रभु की कृपा रहेगी। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत गए। अब हरि को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसकी चिंता उसे दिन प्रतिदिन खाए जा रही थी। तभी स्वर्गलोक से नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु ये क्या, आप कितने कठोर हैं। आप उस मानव की सहायता क्यों नहीं करते जो रोज पुण्यदान करता है, फिर भी आप उसे कष्ट दे रहे हो। आप बड़े स्वार्थी हो, आपको उसका दुख नहीं दिखता क्या। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है नारद मुनि। तब नारद मुनि शिवजी जी के पास जाते हैं और वही बात शिवजी से भी करते हैं। तब उनकी बात सुनकर शिवजी हंसते हैं और बोलते हैं, इंसान स्वार्थी होता है। ये बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो वहां से विष्णु जी के पास आए और अपनी बात बताई। तब विष्णु जी बोले, जिस दिन हरि निस्वार्थ पुण्य करेगा, मैं उस दिन उसकी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु वो रोज पूजा पाठ करता है, दान करता है, फिर भी आप कहते हो कि ये स्वार्थी है। तब तो हरि की परेशानियों का कोई हल नहीं, उसका दान पुण्य सब बेकार है। विष्णु जी कहते हैं, जब हरि निस्वार्थ काम करेगा तब सब अपने आप सही हो जाएगा। तुम धरती लोक पर जाओ और खुद हरि की परीक्षा लो। नारद जी धरती पर जाते हैं। एक बच्चे का भूखा नंगा सा रूप लेके हरि के गांव में पहुंच जाते हैं। एक दिन हरि मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तब बच्चा बोलता है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हरि को उस बच्चे की हालत पर तरस आता है और वो उसे पूजा के लिए जो प्रसाद बनाया था उसे दे देता है और वो बिना पूजा किए घर लौट जाता है। उस बालक को भी घर ले जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। अब हरि उस बालक को अपने बेटे जैसे पालने लगता है। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन रात में नारद जी हरि के सामने प्रकट हुए। बोले, हरि मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ, कोई वरदान मांगो। हरि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है, मैं कितना स्वार्थी था प्रभु, आप नहीं जानते। जिस दिन आप मुझे भूखे मिले थे, सिर्फ उसी दिन मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उसी रात को मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज भी मेरा बेटा उसी हालत में अपने कमरे में है। मैं बस बिना स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहा था। ये जानकर नारद जी बड़े हैरत में पड़ गए कि आखिर ये चमत्कार किसने किया। फिर भी नारद जी बोले, आप मुझसे कोई वरदान मांगो। तब हरि बोलता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मेरे घर को रोशन कर दिया है। नारद जी वहां से विदा लेकर स्वर्गलोक में आते हैं। विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी को एक साथ देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपने जिस दिन धरती पर जाने को बोला था, उसी दिन आपने हरि की इच्छा पूरी कर दी। क्या उस दिन वो स्वार्थी नहीं था। तब विष्णु जी बोले, उस दिन जब तुम हरि के पास भूखे गए थे, तब हरि ने बिना स्वार्थ तुमको भोजन करवाया। ये पुण्य से कम नहीं था। मैं यही चाहता हूं कि बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद करे। स्वार्थ का मतलब होता है केवल अपने लाभ की बात सोचना, दूसरों के लाभ और भले की बात नहीं सोचना। सही मायने में वही स्वार्थी है। दूसरों की मदद करते रहिए दोस्तों। कई बार छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें तनाव कम रहता है, मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। वो खुद से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और भगवान भी सदैव उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।